नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम ने क्लॉथ मार्केट में अग्नि सुरक्षा को लेकर की बड़ी पहल। आयुक्त ने खुद किया दौरा। भारत के पहलगांव में शहीद हुए सुशील नथानियल का हुआ क्रिश्चियन रीति रिवाज के तहत अंतिम संस्कार। भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पहलगांव में हुआ आतंकी हमले को लेकर हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम का सौंपा ज्ञापन। हिंदू समाज के साथ हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर की दिव्यांशी पांडे ने चौथे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में पाई सफलता। 571वीं रैंक हासिल कर दिव्यांशी को मिल सकती है आईआरएस या आईपीएस सेवा। ग्रीन वेस्ट से बनेगा ग्रीन फ्यूल, होगी पर्यावरण की सुरक्षा। नगर निगम की नई पहल। शहर में चाकू के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालना युवक को पड़ा महंगा। हुई कार्रवाई। छतरीपुरा पुलिस द्वारा पूरे मामले में की गई कार्रवाई। भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घाटी में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए इंदौर निवासी सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार किया गया। क्रिश्चियन रीति रिवाज के तहत किया गया, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने सुबह से ही उन्हें श्रद्धांजलि देने कब्रिस्तान पर पहुंचे और परिवार से चर्चा कर पूर्ण मदद का आश्वासन दिया। दरअसल इंदौर में क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस भावुक क्षण में उनके परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों ने भारी संख्या में पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा में इंदौर के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सभी ने इस विवत्स आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए चूंकि देश में आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, ये कायराना कृत्य भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रहार है। पाकिस्तान आईएसआई द्वारा पालित पोषित भाड़े के ये आतंकवादी तो एक हत्यारे ही हैं, पर इसके पीछे की सोच उससे बड़ा क्राइम है और वो निकलती है पाकिस्तान से, वो आईएसआई से निकलती है। और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में कल जो बैठक हुई है और उसमें जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं, उससे इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि इस बार सरकार आतंकवादियों से और आतंकवादियों की मदद करने वालों से आर पार की लड़ाई के मोड़ में दिखलाई पड़ रही है। इस घटना से हिल गया है। 28 में से एक मध्य प्रदेश का सुनील भी है। पूरा देश इस संकट में इनके साथ है। इस पीड़ा को, इस भावना को, अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश ये दुख अपना मानता है। हर जनमानस को इस घटना की पीड़ा है और देश की सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इस दौरान मृतक सुशील नथानियल के बेटे आस्टिन गोल्डी ने घाटी में घटित भयावह घटना का आंखों देखा हाल साझा किया। उन्होंने बताया कि आतंकी एक ही घाटी में आए थे और लोगों से धाम पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पिता सहित 6 लोगों को बेरहमी से मार दिया। ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा और इसे मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। आस्टिन ने केंद्र सरकार से इस बर्बर कृत्य के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गहरी चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पिता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित किया था। मुस्लिम किसी ने बोला हाँ तो कलमा पढ़ के बताओ, और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ, और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। भारत के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल है और केंद्र की सरकार ने भी 5 तरह के प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगा दिए हैं। लेकिन देश के अंदर आक्रोश के चलते हिंदू समाज और संगठन के द्वारा जूनी इंदौर थाने पर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर के जूनी इंदौर थाने में हिंदू समाज और हिंदू संगठन के द्वारा जूनी इंदौर थाने पर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं इस आतंकवादी हमले में हिंदू समाज के जो लोग घायल हुए हैं और मृत हुए हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के साथ ही विभिन्न तरह की मांग उनके लिए की गई है। इस दौरान हिंदू संगठन के कई पदाधिकारी और महिलाएं भी सम्मिलित हुई। हिंदू संगठन से जुड़े हुए सुमित हाडिया ने कहा कि आतंकवादियों पर कार्रवाई के साथ ही जो भी इस घटना में शामिल है या फिर साजिश जिन्होंने रची है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को भी जानकारी है
कि अभी 2 दिन पूर्व ही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 27-28 पर्यटकों की आतंकवादियों के द्वारा जघन्य हत्या कर दी गई है। एक दर्दनाक घटनाक्रम जो घटित हुआ है, उसके संबंध में हिंदू संगठन के श्री लोकेंद्र जी के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को यह संदेश प्रेषित किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और टूरिस्ट एवं हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त किया गया है। अभी कल भारत सरकार द्वारा हमारा एक आदेश जारी हुआ है कि जितने भी वीजा पे यहाँ पे रहने वाले इंडिया में लोग हैं जो पाकिस्तान से, उनका वीजा निरस्त कर दिया है और उनको तुरंत पाकिस्तान के लिए रवानगी के लिए बोला गया है। तो ग्राउंड पोजीशन से उस चीज की सर्चिंग हो कि कितने लोग आए, किस स्थिति में है वो लोग, क्या गतिविधियां कर रहे हैं, इन सब चीजों पे सख्ती से कार्रवाई हो। और राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन था जिसमें बताया गया है कि जो लोगों की भी मृत्यु उनको मुआवजा दिया जाए। यूपीएससी द्वारा मंगलवार को घोषित सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के फाइनल चयन की सूची जारी की गई। उसमें इंदौर की एक अभ्यर्थी का नाम सामने आया है। इंदौर के सुदामानगर में रहने वाली दिव्यांशी पांडे ने 4th अटेम्प्ट में यह सफलता पाई। उन्हें 571वीं रैंक मिली। बता दें, उन्होंने न केवल प्रीमेंस एग्जाम क्लियर की बल्कि इंटरव्यू में भी सफलता हासिल की। दिव्यांशी को उम्मीद है कि उन्हें IRS या फिर IPS मिल सकता है। दिव्यांशी के पिता शहर के मंदिरों में भगवान हनुमान जी का श्रृंगार का कार्य करते हैं, जबकि मां रंजना पांडे हाउसवाइफ है। दिव्यांशी कहती है कि शुरू के 3 प्रयासों में प्री भी क्लियर नहीं होने के बाद भी मैंने तैयारी जारी रखी, शहर में ही रहकर तैयारी की और कुछ समय के लिए दिल्ली गई। परिवार व सभी के सहयोग से आखिर मुझे सफलता मिल गई। दरअसल यूपीएससी के नतीजों मंगलवार को इंदौर के 2 अभ्यर्थियों के नाम आए। अब यह संख्या 3 हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए खासतौर पर बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है और उनमें से 2 गार्गी और दिव्यांशी ने यहाँ पर आके मुझसे भेंट भी की और मेरे द्वारा उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई और बहुत बधाई उनको और उनके परिजनों को दी गई है। निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। इंदौर में 15वीं बटालियन में पदस्थ एक पुलिस जवान द्वारा कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं पुलिस के अधिकारियों द्वारा परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। दरअसल एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें 15वीं बटालियन में पदस्थ नीतीश उम्र 36 वर्षीय निवासी नागिनगर एरोड्रोम के रहने वाले पुलिस जवान द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की गई। बताया जा रहा है कि घर के बाहर उन्होंने यह जहर खाया था और उसके बाद में परिजनों को उसकी सूचना दी थी। जब तक परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और पूरे मामले में जानकारी लगते ही पुलिस द्वारा प्रारंभिक तौर पर मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई। बताया जा रहा है कि वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते थे, इसी के कारण उन्होंने कुछ कर्ज ले रखा था, जिसको लेकर लगातार कर्ज देने वाले उनसे तगादा कर रहे थे और यह भी बताया जा रहा है कि कई गुना कर्ज की मांग की जा रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वर्मा है जो इंदौर में पदस्थ हैं बटालियन में। इन्होंने कल पॉइजनस वस्तु खाकर सुसाइड की है। जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये है कि ये ऑनलाइन गेमिंग में व्यस्त रहते थे और इसके चलते इन्होंने पैसा ले रखा था, काफ़ी मार्केट में लोन ले रखा था और जिनसे पैसा ले लिया था वो इंटरेस्ट पे पैसा लिया था। 4 गुने पैसे की डिमांड की जा रही थी। 5 लाख के करीब लोन लिया था और कुछ वीडियो भी इनका बनाया था जिसके चलते ब्लैकमेलिंग के बात भी सामने आई है। ये सारे तथ्य घर वालों ने बताए हैं। हम इसको वेरीफाई करेंगे और तथ्य मिलने पर, साक्ष्य मिलने पर मर्ग कायम हमने कर लिया है। बाकायदा हम BNS की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे। नगर निगम के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया गया। शहर से निकलने वाले ग्रीन वेस्ट को संसाधित कर पाउडर फॉर्म में परिवर्तन किया जाएगा, जिससे वुडन पैलेट बनाए जाएंगे और यह वुडन पैलेट कोयले के वैकल्पिक ईंधन के रूप में कार्य करेंगे, जिससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन भी बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा सिटी फॉरेस्ट परिसर में ग्रीन फ्यूल का स्थल का परीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट की संभावनाओं, संरचना, संसाधन उपलब्धता और परियोजना के प्रभाव पर अधिकारियों से चर्चा की। यह प्लांट PPP मॉडल के तहत लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। नगर निगम को इस योजना से 3 रुपए प्रति किलो की दर से रॉयल्टी प्राप्त होगी, जो राजस्व की दृष्टि से एक सराहनीय प्रयास है। आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि ग्रीन वेस्ट से तैयार किए गए
ये वुडन पैलेट कोयले का बेहतर विकल्प साबित होंगे और औद्योगिक इकाइयों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकेगा। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी और कोयले पर निर्भरता भी घटेगी। शहर में जनरेट होता है उसको हम लोग प्रोसेस कर उसको ग्रीन फील्ड के रूप में ब्रिकेट्स बनाएंगे। तो इसका प्लांट जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है। अभी उसको टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने लैब्स में भेजा भी है। कल उसी के सैंपल्स को देखने के लिए और मशीन को देखने के लिए हम लोगों ने निरीक्षण किया था। ये अपनी किस्म का देश का एक अनूठा प्रोजेक्ट रहेगा और इसने काम करना शुरू भी कर दिया है। तो आने वाले समय में हमारा जितना भी शहर में ग्रीन वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करके हम इसी प्लांट में भेजेंगे और उसके माध्यम से ये ब्रिकेट्स बनेंगे जिनकी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है और उनको बाजार में अच्छी इनकी कीमत भी मिलती है। इंदौर नगर निगम ने शहर के व्यस्ततम और सक्रिय बाजारों में अग्नि सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने क्लॉथ मार्केट का दौरा किया। उनके साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही। दौरे के दौरान आयुक्त वर्मा ने बाजार की गलियों और दुकानों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों से सीधे संवाद कर सुरक्षा उपायों को लेकर सुझाव मांगे और उन्हें अग्नि सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील की। बाजार में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों ने समीक्षा की। मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि सक्रिय गलियों वाले इस घने बाजार में आग लगने जैसी आपदा की स्थिति में रेस्क्यू और राहत कार्य किस प्रकार से प्रभावी ढंग से किया जा सके। फिलहाल नगर निगम द्वारा बाजार की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी जिसमें आग से सुरक्षा के लिए आवश्यक ढांचागत सुधार, अतिक्रमण हटाना, तारों का जाल और डीपी हटाना, निकासी मार्गों की व्यवस्था और फायर अलार्म जैसे सिस्टम उपाय शामिल होंगे। वो सभी जो फायर के मानक है उसके हिसाब से अपने भवनों में सुरक्षा व्यवस्था कर लें, क्योंकि ये सभी मार्केट चाहे क्लॉथ मार्केट हो, शक्कर बाजार हो, सराफा हो, तो ये सभी काफी क्रिटिकल जगह रहती है फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। जो मार्केट एसोसिएशन है उनके साथ हम लोग सतत संपर्क में हैं और हम लोग उनके माध्यम से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सक्रिय रास्ते हैं उस पर कई प्रकार के अस्थायी इंक्रोचमेंट रहते हैं, दुकानों का सामान रखा रहता है, तो उसको हटाने का हम लोग सभी से निवेदन कर रहे हैं ताकि अगर भगवान न करे लेकिन कोई दुर्घटना होती है तो उसमें हमारी जो फायर की गाड़ियां होती है उनका मूवमेंट प्रभावी रहे। इंदौर में चाकू के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में पुलिस ने वायरल फोटो वीडियो के आधार पर एक युवक पर कार्रवाई की है और उसे गिरफ्तार कर चाकू भी बरामद किया गया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए हेमंत चौहान द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया अकाउंट पर चाकू के साथ ही फोटो वीडियो डालने वाले युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जिसे पकड़ा गया उसने अपना नाम सुमित प्रजापत उर्फ रुद्र निवासी सेठी नगर क्षत्रिपुरा का होना बताया, जिसके पास से एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया जिस पर पहले से भी कई अपराध दर्ज है। तो वहीं उस पर अभी इस मामले में 25 आर्म एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। एक पूछताछ की गई उससे और पूछताछ के बाद उससे एक चाकू बरामद किया गया है। विदित है कि कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल रुद्रा नाम से सुमित प्रजापति का एक वीडियो हुआ था जिसमें कहीं किसी स्थान पे वो चाकू लहराते हुए डांस करते हुए दिखाई दिया था। तत्संबंध में वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश की थी, विभिन्न टीमें भी बनाई गई थी, किंतु वह अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति छुपा रहा था, लगातार फरारी में था। कल मुखबिर सूचना मिली जिस पे पुलिस ने उसे पकड़ा और विधिवत चाकू जब्त करके 25 आर्म एक्ट की कार्यवाही थाना क्षत्रिपुरा में की गई। भारत में पहले भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता नाम से जाना जाता है और इसके तहत कई धाराओं में बदलाव किए गए और इसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के द्वारा 5000 पुस्तक छपवाई गई, जिन्हें आज अधिवक्ताओं को वितरण भी किया गया। इंदौर के जिला न्यायालय परिसर में स्थित श्री हनुमान जी मंदिर में पहले अधिवक्ता समाज द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करने के बाद भारतीय न्याय संहिता में जो नई धाराएं जुड़ी है उसमें जो बदलाव हुए हैं, जिसमें कई कानूनी धाराओं को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल के द्वारा बताया गया कि नई और पुरानी धाराओं को लेकर कई से अधिवक्ता छोटी मोटी समस्याएं सामने आ रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हमने एक नया काम करने का छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हमने एक पुस्तक लिखी है जिसमें अधिकांश सभी धाराओं का समावेश किया गया है। इसमें नई और पुरानी दोनों धाराएं दर्शाई गई है। ऐसी 5000 पुस्तक प्रिंट करवाई गई है जिन्हें आज अधिवक्ताओं के बीच हमने
वितरण भी किया। इस दौरान क्षेत्र विधायक गोलू शुक्ला, नवनिर्वाचित अध्यक्ष लखनलाल यादव सहित पूरी टीम हमारे साथ है। सबसे पहले हमने श्री हनुमान जी की आराधना की और फिर उसके बाद हमने इसका वितरण किया ताकि एक बेहतर न्याय दिलाने का काम हम अधिवक्ता कर सकें। कानून आया है जब से अधिवक्ताओं को दिन प्रतिदिन की वकालत के व्यवसाय में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुरानी जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट थे, उनके जो कानून की जो धाराएं थी वो अलग थी। नए जो बीएनएस है, बीएनएस जैसे और एविडेंस एक्ट की जो धाराएं अलग है। इस कारण से अधिवक्ताओं को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसी कारण से हमने ये जो इसकी कंपेरेटिव टेबल, जो तुलनात्मक तालिकाएं बनाई है, जिसके अंदर पुरानी धाराएं तथा साथ में उसी के साथ में कंपेरेटिव टेबल के साथ में नई धाराओं का भी समावेश किया है। तो इसके लिए अधिवक्ताओं को जो पुरानी धारा थी उसी के साथ में नई धारा भी तुरंत देखने को मिल जाती है, ताकि रात दिन उनके अधिवक्ताओं को उनके व्यवसाय में परेशानी नहीं होती है। राज्यपाल जी द्वारा जो कानून में संशोधित जो धाराएं आई हैं, उन धाराओं की लोगों को जानकारी हो, उसको लेकर एक पुस्तक का यहाँ वितरण किया गया है। पूरे राजेश भैया को बहुत बधाई, जो उनने इतना अच्छा कार्य किया कि लोगों तक जानकारी, जो अमिटमेंट हुआ है उसकी जानकारी लोगों तक पहुँच सके। उसके लिए मैं राजेश भैया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया।